हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5वां। चलिए शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो जो चीजें हमको दी गई हैं हम सारी चीजें लिख लेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, प्रथम पद 5 है। किसी एपी का कोई एपी दी गई है, उसका प्रथम पद क्या है 5 है, मतलब ए बराबर क्या है 5 है। ठीक है, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। अंतिम पद 45 है, मतलब अंतिम पद को ए एन से दिखाते हैं। ठीक है, जिसका मान कितना दिया गया है 45। इतनी बात क्लियर बच्चों। फिर योग 400 दिया गया है, मतलब योग को एस से दिखाते हैं, उसका मान 400 दिया गया है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या है, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क है, सार्वंतर मतलब d बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमसे पूछ करके रखा है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझिए, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। ध्यान से देखिएगा, इसमें a दिया गया, ए एन दिया गया है, n का मान हम पहले निकालेंगे और s भी दिया गया है, तो सिंपल सा हम s का फॉर्मूला लगाएंगे। s का छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। बच्चों एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब कभी आप फॉर्मूला का यूज करिए ना, तो वहां पर क्या करिए, आप जो छोटा से छोटा फॉर्मूला यूज हो जाए, उसमें केवल एक चीज ही निकालना पड़े, वो वाला ज्यादा थोड़ा सा चूज किया करिए। ठीक है, ताकि उससे आसानी रहे, एक एक चीज निकालने में आसानी रहता है। अब s का मान 400 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 400 रख देंगे। फिर n का मान पूछा है हमसे, तो n ऐसे ही लिख देंगे। बटे में क्या है 2 है, ये लिख दिया हमने। a का मान 5 है, ये 5 लिखा, प्लस ए एन का मान 45, ये 45 लिख दिया। इतनी बात क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या होगा, 400 में 2 का जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 800। 800 हो गया बराबर n। फिर देखिए यहां पर 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और ठीक है, अब यहां पर देखिए n गुणे 50 है ना, मतलब गुणे में है, बराबर के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, बटे में 50 हो गया। ठीक है, 800 में 50 का भाग दे दिए बराबर के पहले ला करके। ठीक है, अब 0 से 0 काट देंगे, 16 पंचे 80 होता है, 16 बार में चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, एक आंसर हमारा मिल गया बच्चों, एक आंसर हमको मिल गया, हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हमको d निकालना है, d। तो चलिए d निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब ए एन का मान कितना है, ए एन का मान ध्यान से देखिए, ए एन का मान 45 दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे हम 45 बराबर ए का मान कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, ए का मान 5 दिया गया है, ये हमने 5 लिख दिया, 5 प्लस एन का मान अभी हमने निकाला 16 माइनस 1। डी का मान हमको पूछा ही है, हमको निकालना है डी का मान। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 5 को बराबर के पहले लाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5। ठीक है, बराबर यहां पर कितना बचा, यहां पर देखिए 5 तो इधर आ गया ना। ठीक है, 16 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, और गुणे में डी है, ये डी हमने लिख दिया। तो 45 में 5 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 15 डी। ठीक है, अब ये 15 डी गुणे में है, तो बराबर के पहले लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 40 बटे में 15 हो जाएगा बराबर डी। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान जब काट देंगे 5 × 15 और 5 × 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा d बराबर 8/3। d बराबर 8/3। इतनी बात क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।